हमार नाम के सिलेक्शन हमार मासी कई धारावाहिक कैला के बाद लेकिन के मन रहेला कि हम बॉलीवुड की तरफ जाएं, लेकिन आम्रपाली दुबे जी अपना माटी की तरफ, भोजपुरी की तरफ का सोच रहे हैं? तू बतावा 18 घंटे शूटिंग करेलू और हमनी के जिला जवाब में केहू के पते नहीं के। हाँ, अपना टीम के बोल के रख ले रहे कि कास्टिंग करो लोग, हम आई तबले हीरोइन फाइनल होके के चाहिए। अरे ई वेस्टर्न में तो बढ़िया लगी, बाकी इंडियन अटायर में ही ठीक ना लगी। कहले कि परसों वो आने वाली है, मिठाई का डब्बा लेके आते हैं, हीरोइन फाइनल हो गई है। अरे वाह, हमार फिल्म देखनी और हमके लागत है शायद वही आशीर्वाद बा जे वो दिन से आज ले हमके कभी पलट के देखे के ना पड़े। मेरे नाना नानी जो अब जा चुके हैं, मेरे दादी जो जा चुके हैं, उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद इसलिए दिया है ताकि मैं उनकी संतानों की सेवा कर सकूं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो फिल्म हिट भइल, वो फिल्म हिट होके के पीछे फैक्टर का रहे? गाना, कहानी, क्या गाना बहुत हिट भइल वो फिल्म। अच्छा, आपके क्या लगा था कि आम्रपाली दुबे के जो एक्टिंग के दायरा बाटे, का वो एक्टिंग के दायरा में हमेशा कंटिन्यू ओसन पैकेज आवता, ओसन कहानी आवता? अच्छा, अब ई हमरा के बताइए कि हम डायलॉग कैसे लिखी। अच्छा, अब ई हमरा के बताइए कि हम म्यूजिक कैसे बनाएं। अच्छा, एगो एक्टर जेकरा से देखा हम कर इरिटेशन होखेला, इरिटेशन नाम रखल जाए? हाँ बिल्कुल, हम सोच के बता नहीं। अगर हम निजी जीवन में आम्रपाली दुबे जी के बारे में बात करें, इंट्रोवर्ट कहीं कि एक्सट्रोवर्ट कहीं? एक्सट्रोवर्ट। अरे एकदम। अच्छा, आपने प्रेम कहानियां बहुत मतलब अधिक की हैं और आपकी प्रेम कहानियां बहुत हिट रही हैं जी। प्रेम पर आपकी क्या राय है? मुझे शादी करनी है, हस्बैंड के लिए बिल्कुल नहीं, हस्बैंड के लिए बिल्कुल नहीं करनी है। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ लोगों का नाम लूंगा, आप एक शब्द में उनके लिए जो आपके दिमाग में आएगा वो आपको बता रहे हैं। अच्छा। मनोज तिवारी। आम्रपाली दुबे पवन सिंह को कैसे देखती हैं? पंडित जी कहते हैं आप? पंडित जी कहते हैं। डराते हैं कभी कभी? क्या डराएंगे, डरते मत। अगर रउआ से पूछल जाए कि खूबसूरती के परिभाषा का होखेला, रउआ चांद लिखब, सितारा लिखब, हवा लिखब, तमाम तरह के चीज लिखब, अगर हमरा से कोई लेखक होखेला के नाते रउआ पूछब कि पवन तू खूबसूरती के कोनो परिभाषा लिखा, हम एक शब्द में आम्रपाली दुबे लिखब। आम्रपाली दुबे लाइक भोजपुरी इंडस्ट्री ना कहीं, मतलब हमनी के जो भी काम के क्षेत्र बा दायरा बा में सबसे ज्यादा खूबसूरत लागे वाली एक्ट्रेस कहली, इंसान कहली। ओकरा बाद आम्रपाली दुबे जी के बारे में जो हमारा ऑब्जर्वेशन बा, ओकरा खातिर हम इतना कहब कि एक स्टार है भाई, एक बहुत बड़ा नाम है, सेलिब्रिटी है, जिनके लिए तमाम तरह की बातें होती हैं। क्योंकि एक सेलिब्रिटी का जीवन, व्यक्तिगत जीवन बहुत कम होता है, तमाम तरह की बातें होती हैं और आपको एहसास होता है कि इंसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्टार है, इसके आसपास जाने पर एक बड़ा होने वाला ऑरा फील होगा। लेकिन जब आप उसके करीब जाते हैं तो इंसान इतना सहज है कि अगर उसको आपकी कोई बात अच्छी लगती है तो आपके इनबॉक्स में आके कहता है कि भाई आपने बहुत अच्छा लिखा है, आपने बहुत अच्छा कहा है। आम्रपाली दुबे फिलहाल जो कर रही हैं या फिर जो आगे करेंगी, उसके लिए सिर्फ इतना कहना है कि भोजपुरी को लेकर जो तमाम तरह के आक्षेप लग रहे हैं, उस आक्षेप को खत्म करने की जो उम्मीद है जहां दिख रही है, उन नामों में से एक है आम्रपाली दुबे। और बदकुचन का यह सौभाग्य है कि हम लोग आज आम्रपाली मैडम के साथ बैठे हुए हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत बराबर हमनी के मंच पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमनी के बहुत दिन से इच्छा रहे पर्सनली हमार मालूम ना कि मतलब बहुत बड़ा फैन बा आदमी रहा कि आपके बदकुचन पे हमनी के बुलाई जाए और थोड़ा बहुत जो भी हमारा पास सवाल जवाब बा हमनी के कइल जाए। तो सवाल जवाब के छोटा सा क्रम बटे, शुरू कर जाओ मैम। पहले तो वही बताएं कि राउर घर वाले आदमी जब राउर नाम रखत रही तो वो नाम रखला के पीछे के कहानी का बताइला? का वहाँ के नाम रखला के बाद वो खूबसूरत हो गई नहीं, या फिर खूबसूरत रही तो नाम रखाई? ना, एक्चुअली नाम रखला के पीछे पूरा क्रेडिट जाला हमरा मौसी जी के। और हमार मौसी हमार बड़ी मम्मी भी बाड़ी, मतलब हमरे बड़े पापा और हमरे पापा के बियाह दूगो बहन लोग से भइल बा। तो हमार मासी हमार बड़की मम्मी और ऐसे बा, तो हम मासी के मासी बुलावे नहीं और बड़े पापा के बड़े पापा बुलावे नहीं। तो हमार नाम के सिलेक्शन हमार मासी कैली। और जैसे हम पैदा भइल रही, उनकर ही रहे कि ये इतना सुंदर लड़की बाड़ी, ये एक नाम कोनो अप्सरा पर रखे के चाहिए। उनके वो टाइम पे आम्रपाली नाम बहुत ज्यादा बढ़िया लागत और वो हमेशा ये चाहत रहने कि हम अपना लाइफ में मटेरियल वर्ल्ड में जितना हमके सक्सेस मिलो, उतने ज्यादा सक्सेस हम स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमरा के मिले। तो ये मानसिकता से हमार मासी वो नाम हमरा खातिर चुन ली। और आज हम सबसे ज्यादा धन्यवाद अपना मासी के देवे नहीं, काहे से कि
इतना बढ़िया नाम हमरा के मिलल कि और महादेव उ नाम के सार्थक कर दिया। जी जी। निरहुआ हिंदुस्तानी 2014 में एगो फिल्म आयल रहे, उससे पहले रहुआ धारावाहिक लाइक दुनिया में रही। धारावाहिक कैला के, जैसे कि हम इंट्रो में भी कहनी है, धारावाहिक कैला के बाद लेकिन के मन रहेला कि हम बॉलीवुड की तरफ जाएं, लेकिन आम्रपाली दुबे जी अपना माटी की तरफ, भोजपुरी की तरफ का सोच रहे? एक्चुअली हमरो के बॉलीवुड में ही जाए के रहे, सच बात तो ये बात जी। पर अपना माटी के तरफ अइला के मेन कारण बा हमार दादी माँ। अभी दुनिया में नहीं थी, पर हम अपना पूरा फैमिली में सबसे पहला आर्टिस्ट रहनी। अभी ले भी हमरा घर में और केहू आर्टिस्ट नहीं के, तो एक्टर हम सबसे पहला रहनी। और हमरा के ऐसा महसूस होत रहे वो टाइम पे कि ये अपना आप में बहुत बड़ उपलब्धि बा। अब अगर हमरा घर वाला लोग के तो प्राउड फील होके के चाहिए। बिल्कुल। और वो टाइम पर टीवी सीरियल के शूटिंग ना दिन में 18-18 घंटे होते रहे। मतलब ऐसा हाल रहे, वो सब कहानी खाली कहानी नहीं के कि सलाइन चढ़ा के भी लड़की लोग क्लोजअप शूट करत रही, बालाजी टेलीफिल्म्स वाला टाइम, वैसा टाइम पर हम सीरियल करत रहनी। और ऐसा सोचत रहनी कि यार सबके गर्व होके के चाहिए हमरा पे, सबके रहे भी, हर केहू के रहे। लेकिन जब भी हम 18 घंटे शूटिंग कैला के बाद वापस घरे आवत रहनी, तो हमार दादी हमरा घर के जौन हॉल रूम रहे जहाँ टेलीविजन रहे, वहाँ एगो बड़ सा सोफा रहला। तो ऊपर हमार दादी ऐसे सोफा के आर्मरेस्ट पर अपन सर रख के लेट के हमेशा टीवी देखत रहनी। और टीवी पर वो टाइम पे एगो चैनल आवत रहे महुआ। हाँ। तो जब भी हम घर पर लौटत रहनी एकदम थक हार के, और उनसे पूछत रहनी दादी माँ का देखत नहीं, तो एक के जवाब, अरे हम भोजपुरी फिल्म देखा था नहीं। वो टाइम पर पाखी हेगड़े जी, रश्मि देसाई जी, रानी चैटर्जी जी, रिंकू घोष जी, कुल बहुत बड़ नाम रहला। तो और चैटर्जी, घोष, इकुल देख के हमरा दादी हमेशा कहत रही, बतावा इकुल गुजराती, मराठी, बंगाली कुल करे नी भोजपुरी, और तू बतावा 18-18 घंटे शूटिंग करेलू और हमनी के जिला जवार में केहू के पते नहीं थे। तो हमरा के ऐसा रहे कि भाई एगो भोजपुरी फिल्म कर दी हम, ताकि हमारी दादी के खुशी मिल जाओ। अरे वाह। बस ओकरा बाद हमके नहीं के करे के, हमारी इतना मेहनत जो हम 18-18 घंटे शूटिंग करता नहीं, वो भी सफल हो जाए बाद में कम से कम। तो देखिए यूनिवर्स सब कुछ प्लान करेले, बिल्कुल नियति। हाँ। तो हमरा मन में ये आवत रहे कि हमके एगो भोजपुरी फिल्म करे के बाद, एगो करे के बाद, बस ओकरा बाद पलट के ना देखा। और वो टाइम पर हम एगो डीडी के टेलीविजन के मॉग शूट करनी, 2 एपिसोड की शूटिंग। और वो मॉग शूट माने जाई तब पास हुई चैनल से, ओकरा बाद फुल सीरीज बनी। तो मॉग शूट हम करत रहनी, और ओमे हमार बड़ भाई के कैरेक्टर प्ले करत रहे एगो आर्टिस्ट संतोष शुक्ला जी। अच्छा। हो गई उ पास ना भइल, उ टीवी के उ शो पास ना भइल। और ओकरा बाद संतोष शुक्ला जी गईले बिग बॉस में, और बिग बॉस में अइलन दिनेश लाल यादव जी। वो दोनों साथ में सेम सीजन में रहले। तो वही टाइम पे दिनेश जी निरहुआ हिंदुस्तानी के खातिर एगो कास्टिंग खोजत रहले, और जितना बिग बॉस में जाए के दौरान यहाँ अपना टीम के बोल के रख ले रहे कि कास्टिंग करो लोग, हम आई तबले हीरोइन फाइनल होके के चाहिए। और ओकरा बाद हमनी के शूटिंग करे के बाद। और निरहुआ हिंदुस्तानी के डायरेक्टर रहे सतीश जैन जी, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स ऑफ भोजपुरी। सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो उन्हीं के बाद। उनका प्रॉब्लम रहा, वो कोनो भी लड़की के सिलेक्ट कैला से एकदम हर केहू सिलेक्ट कर ले, और ओकरा बाद उनका ही रहे ना ई वेस्टर्न में तो बढ़िया लागी, बाकी इंडियन अटायर में ही ठीक ना लागी। ई इंडियन अटायर में तो बढ़िया लागी, बाकी वेस्टर्न अटायर में ही ठीक ना लागी। और वो कैरेक्टर मतलब जे भी निरहुआ हिंदुस्तानी देख ले बा, उनके पता होई कि वो कैरेक्टर में दोनों लुक कितना इम्पोर्टेंट रहला। तो कुल कास्टिंग कैंसिल होत रहला। वापस निकलने घर से, और हमार मुलाकात संतोष शुक्ला जी से भाई।
तो हम उनके कहनी कि यार हमके ना एगो भोजपुरी फिल्म करे के बाद ताकि हमारी दादी माँ के हम कम से कम सेटिस्फाई कर सके अपना काम से। और वो हमरा के फट से कहता रही कि अरे यार तुम मेरा दोस्त है ना यार निरहुआ, वो तो ढूंढ ही रहा है यार अपनी पिक्चर के लिए, रुको मैं बात कराता हूँ। एंड ही डायल्ड और हमारा पहला कॉन्वर्जेशन रहे दिनेश जी से, हेलो सर कैसे हैं आप, मैंने आपको बिग बॉस में देखा। ही वाज लाइक कि हाँ मुझे भैया ने बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं फिल्म करने में, तो मेरा नाम आम्रपाली दुबे है। हाँ, और मैं करना चाहती हाँ और मैं भी करना चाहती थी। तो बोले कि आपने कुछ किया है, कोई काम किया है तो उसका रेफरेंस मुझे भेज दीजिए और मैं अपनी टीम को दिखा देता हूँ एंड हम लोग परसों मिलेंगे। लाइक ओके। तो हम अपन हमारा टीवी सीरियल जॉन रहल ओकर कुल लिंक विंक यूट्यूब पर, तभी हम नया नया रहने यूट्यूब पर, हमके आइडिया ना रहे, कुल लिंक ओकर भेजनी। और आज हमरा के दिनेश जी बतावेले कि राती के वो हमार सीरियल फर्स्ट एपिसोड देखे के शुरू कैले और सवेरे 7:30 बजे तक देखत रहले। और पूरा ओखनी के एगो टीम रहला, एक ग्रुप रहला जेकर नाम रहला निरहुआ हिंदुस्तानी कास्टिंग। अच्छा। ओपे वो कुल वीडियो सब शेयर कैले और कहले कि परसों वो आने वाली है, मिठाई का डब्बा लेके आते हैं, हीरोइन फाइनल हो गई है। अरे वाह, नियति। हाँ नियति। हम गई नहीं और मीटिंग वीटिंग भाई, बस वही से फिर माने एगो सफर शुरू भाई। अब यही क्रम में एगो और बहुत ज्यादा हमरा दिल के करीब बात बजे, हम आज ले कबो बतौनी ना हम सौभाग्य बा हमनी के। हमार दादाजी जब जीवित रहले तो उनका सबसे फेवरेट काम रहला सिनेमा देखे के। और एगो फिल्म आयल रहला दोस्ती। दोस्ती वो उसमें वो अंधे एक रहते हैं, तो वो फिल्म हमरा दादी के लेके जाके कई बार दिखौले रहले। ऐसे ही बहुत सारा फिल्म हो टाइम पे। तो जब हमारे दादाजी के देहांत भइल ओकरा बाद लगभग हमरे पापा 8th स्टैंडर्ड में रहले जब दादाजी के देहांत भइल। ओकरा बाद से दादी माँ कब्बो थिएटर में ना गईली, कब्बो ना। उनकर ये रहला कि हम थिएटर उनके साथ जात रहली, अब वो ई दुनिया में नहीं खन तो हम थिएटर ना जाई, कब्बो ना गईली। लेकिन जब हमार निरहुआ हिंदुस्तानी रिलीज भइल तो हम दादी के बस एक बेर पूछनी कि दादी माँ मेरी फिल्म थिएटर में आई है। और वो इतना खुश रहली, व्हील चेयर पर, उनके चले में दिक्कत होते रहे, व्हील चेयर पर 40-45 साल बाद पहला बार सिनेमा हॉल में अली हमार फिल्म देखनी। और हमके लागत है शायद वही आशीर्वाद बा जे ओ दिन से आज ले हमके कभी पलट के देखे के ना पड़ल। और उपलब्धि भाव हाँ बहुत बड़। हमके लागत है कि हम उनके रहते ई काम कर देने की उनके बहुत ज्यादा खुशी भई। और ओकरा बाद हम जब भी वापस गांव गई नी, दादी माँ के साथ भी गई रहनी ओकरा बाद, तो गांव में एकदम दादी माँ पूरा ऐसे चौड़ा होके घूमत रही अपना भाभी अभी लोग के सामने। तो हमके लागेला कि उन्हीं के आशीर्वाद बा जे, वरना एक्टिंग सबके आवेला, भगवान की कृपा से खूबसूरत चेहरा भी बहुत लोग के मिलेगा। बड़ बात बनू कि रउआ ई बुझत नहीं कि उनका आशीर्वाद बा। बिल्कुल बा, बिल्कुल। पीढ़ी में रउआ बुझत नहीं ना, बहुत बड़ बात बटे। लागत है कि ई बुझे वाला हमनी के अंतिम पीढ़ी बनी जाए। हाँ। कि जे बुझत अटे कि वहां के आशीर्वाद काहे कि रउआ बहुत बड़ उपलब्धि बताई रउआ कि मैया इतना दिन के बाद थिएटर में राव फिल्म देखे खातिर गई। ये अपने आप में बहुत बड़ उपलब्धि है। अच्छा, नहीं रउआ हिंदुस्तानी पे बात करत नहीं यार, पहला फिल्म रहे सुपर हिट हो गई, पहले फिल्म। मतलब आम्रपाली दुबे किसी से कह रही हैं कि भैया देखिएगा ना मुझे भोजपुरी फिल्म करनी है, और भोजपुरी फिल्म मिल जाती है और पहली फिल्म हिट हो जाती है। क्या था मेंटलिज्म उस वक्त? आम्रपाली दुबे कहाँ थी मेंटली रूप से? जेन्युइनली बोलूं तो बात फिर वहीं आती है, मेरी मासी ने जो मेरा नाम रखा था। मैं जब बहुत छोटी थी ना, तब से मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैंने डांसिंग भी सीखा, स्केटिंग भी सीखा। लेकिन मैं 2nd स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक एवरी संडे भागवत गीता क्लासेस में जाती थी, एवरी संडे। और वहाँ कुछ नहीं होता था, हम लोग कृष्णा भगवान की ड्राइंग्स बनाते थे, विष्णु भगवान की ड्राइंग्स बनाते थे, और एक वर्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करते थे हमारे गुरुजी। तो मेरे लाइफ में मैं, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे जो भी चल रहा है ये सब टेम्पररी है, तो मैंने कभी भी किसी भी चीज को अपने सर पे चढ़ने नहीं दिया। मेरे लिए वो सक्सेस भी, मुझे आज भी यही लगता है। और मैं हमेशा अपने माता पिता से भी ये कहती हूँ, माय
मेरे फादर का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है. ही हैज़ क्रॉनिक किडनी इश्यूज. मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि ये सब मेरे भाग्य में सिर्फ इसीलिए दिया है प्रभु ने, क्योंकि मेरे नाना नानी जो अब जा चुके हैं, मेरे दादी जो जा चुके हैं, उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद इसलिए दिया ताकि मैं उनकी संतानों की सेवा कर सकूं. क्या बात है? और कोई कारण नहीं है, मतलब और कोई मुझे लॉजिकल रीजन ही नहीं समझ में आता. आम्रपाली दुबे इस तरह से सोचती हैं, बिल्कुल. अच्छा लग रहा है सुन के. बिल्कुल सोचती हूँ, मुझे और कोई कारण नहीं नजर आता. मैंने ना कोई एक्टिंग क्लासेस किया है, मैंने ना कोई वर्कशॉप्स किए हैं, मैं कोई बैरी जॉन्स टाइप के एक्टिंग स्कूल में नहीं गई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है. और उसके बाद भी प्रभु इतना कुछ देते गए, तो उसका कारण यही होगा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ प्लान किया होगा, क्योंकि मैंने कोई इनिशिएटिव तो नहीं लिया. ऑब्वियसली जब एक बार काम आ गया हाथ में, उसके बाद उसमें पूरी शिद्दत से मेहनत करना, ये मेरा उसका कोई विकल्प नहीं. उसका कोई विकल्प नहीं है, वो मैं करती हूँ. लेकिन सोचिए ना, पहली फिल्म करना, बिल्कुल वही तो. और वो 50 डेज और कई थिएटर्स में उससे भी ज्यादा चलना, गांव तक पहुंच गई थी वो. बिल्कुल बिल्कुल. बलमुआ कैसे थे जब, हाँ. और ट्रैक्टर पे बैठ के आम्रपाली दुबे जा रही, हम लोगों को एक शॉट याद है. और महिलाओं ने इतना मुझे प्यार दिया उस फिल्म के बाद, ये मुझे लगता है कि निरहुआ हिंदुस्तानी से यही चेंज हुआ था. उसके पहले जो फिल्में बनती थी, आई रिस्पेक्ट ऑल द फिल्म्स एंड ऑल द फिल्म मेकर्स ऑब्वियसली, लेकिन उससे पहले जो फिल्में बनती थी उनकी टारगेट ऑडियंस अलग होती थी. बिल्कुल. वो 18-20 साल के मेल ऑडियंस जो फ्रंट रो सीट्स पर बैठे, वो टारगेट ऑडियंस होती थी. निरहुआ हिंदुस्तानी की टारगेट ऑडियंस परिवार, पहले दिन से पूरा परिवार था, महिलाएं थी घर की. तो उड़ जइबुए मैना नहीं झुलनी के छैया. तो आई थिंक वहां से ये चेंज हुआ भोजपुरी सिनेमा में, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई एम अ पार्ट ऑफ दैट चेंज ओवर. अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो फिल्म हिट भइल, वो फिल्म हिट होके के पीछे फैक्टर का रहे? गाना, कहानी, क्या कि गाना बहुत हिट भइल वो फिल्म के. देखिए, हम मानता नहीं कि कोनो एक फैक्टर से सिनेमा हिट ना हो सके. अगर हम अकेला बहुत अच्छा एक्टिंग करके अगर सोचे कि हम कोनो फिल्म के हिट कर दी, तो ना हो पाई. अगर कोनो बढ़िया डायरेक्टर बिना बढ़िया आर्टिस्ट के कोशिश करिए कि फिल्म हिट हो जाओ, तो ना हो. बिल्कुल. तो हम मानता नहीं कि निरहुआ हिंदुस्तानी एगो कंप्लीट पैकेज रहला. ओमे दिनेश जी के परफॉर्मेंस, गोपाल चाचा भी हमके साथे नहीं के, उनकर परफॉर्मेंस, किरण यादव जी के परफॉर्मेंस, संजय पांडे भैया के परफॉर्मेंस, इतना सारा बढ़िया बढ़िया एक्टर लोग, अयाज खान जी के परफॉर्मेंस, साथ में सतीश जैन जी के निर्देशन, साथ में राजेश रजनीश जी के म्यूजिक, कल्पना जी की आवाज, आलोक की आवाज, आलोक जी की आवाज, सॉरी, हमारे फ्रेंड बात ऐसे ही बात में निकल जाए. तो सब मिला के पता ना कौन चीज, पाखी हेगड़े जी के एगो स्पेशल सॉन्ग रहला, कौन लक फैक्टर काम कइला सिनेमा में, हमने पूरा पैकेज रहे, बाकी पूरा टीम स्ट्रांग रहला. और हमके लागेला कि एगो निर्देशक और एगो निर्माता के यह प्रयास रहे के चाहिए कि स्टार्टिंग से, फर्स्ट स्टेप से कैसे स्ट्रांग टीम लेके चले के, ओकरा बाद हर फिल्म के, हर कॉन्सेप्ट के, हर चीज के अपन नसीब होला. लेकिन पहला स्टेप तो ये होके के चाहिए कि पूरा टीम स्ट्रांग होके चाहिए, और वो निरहुआ हिंदुस्तानी में रहला. अच्छा, अब थोड़ा सा एकरा के कनेक्ट कर जावे सवाल के कि फुल पैकेज के वो कहानी रहे, कहानी हिट हो गई. भोजपुरी में ये चीज कंटिन्यू काहे नहीं है? अच्छा, आपके का लगा था कि आम्रपाली दुबे के जो एक्टिंग के दायरा बाटे, का वो एक्टिंग के दायरा में हमेशा कंटिन्यू ओसन पैकेज आवता, ओसन कहानी आवता डिसन ना? ई काहे नहीं है? काहे के ई चीज के एक्सेप्ट कइल और ऊपर अमल कइल दोनों अलग अलग चीज बा. एक्सेप्ट हर केहू करेला कि टीम वर्क इम्पोर्टेंट बा, लेकिन हर केहू बड़ हो जाला ना 2 फिल्म बाद. अच्छा, अब हम इनकर सुनब, अब हम उनकर सुनब. अच्छा, अब ई हमरा के बताइए कि हम डायलॉग कैसे लिखी. अच्छा, अब ई हमरा के बताइए कि हम म्यूजिक कैसे बनाएं. अच्छा, अभी हमरा के बताइए कि हम ई डायलॉग के डिलीवरी कैसे करें, एक्टिंग कैसे करें. जब ई क्लैशेस शुरू हो जाला ना, तब आपके जौन बेसिक स्टेप रहला, बिगिनिंग स्टेप, फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, गुड टीम, जब वो गुड टीम में डिफरेंसेस आवल शुरू हो जाला और आदमी फाइनल प्रोडक्ट कितना बढ़िया होई ई सोचला के अलावा अपन छोटा छोटा ईगो सेटिस्फाई करे में लग जाला ना, तब फिर पहले कदम से जब दिक्कत हो जाए तो फिर आगे कैसे पहुंचे आदमी.
ये मन एक्सेप्टेबल बाटे कि वो जौन आपके दायरा बा एक्टिंग के जी। काहे कि एज अ ऑडियंस बाकी चीज वो छोड़ दी, एज अ ऑडियंस हमरा लगेला कि जो आम्रपाली दुबे का दायरा है एक्टिंग का, उनको कंटिन्यू वैसी कहानियां नहीं मिल रही हैं। जैसे आपकी फिल्म मैंने देखी विद्या, कमाल की फिल्म है। और भी बहुत सारी चीज, मैंने एक आध गो गाना रहा बा हमरा, मतलब हमरा व्यक्तिगत रूप में बहुत इंटरेस्ट बा, हमरा बहुत चीज याद बा। ओकर बाद हमरा ई लागेला कि अगर ये कंटिन्यूटी रहे ना जोन राउर एक्टिंग के दायरा बा, तो भोजपुरी में और निखारा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और होई आज ना तो कल होई, हमनी के पॉजिटिव रहे के बाद, बिल्कुल। और आज ना तो कल होई। हमनी के ऑडियंस भी बहुत ओपन बाड़ी, जैसे बात विद्या की ही बात होता, हर केहू कहेला कि अरे ऑडियंस के ही ना ऐसा गाना सुने के बाद तबे ना ही गाना के व्यूज आवता, तबे ना ही होता, तबे ना होता। बाकी उहे ऑडियंस जब विद्या पिक्चर के भी इतना प्यार देवे नहीं, तो मतलब ना ऑडियंस में दोष बा ना मेकर्स में दोष बा। उहे बात बस सबके सेम पेज पे आवे के पड़ी, अपन ईगो साइड में रख के हर केहू के, एग्जिबिटर्स तक के, हम हर केहू के बात करते हैं। बिल्कुल। जहाँ पे आप फिल्म लगाए वहाँ ऐसा जगह होके के चाहिए कि लोग अपना घर से अपन मेहरारू, अपन माई, अपना बिटिया के लेके जा सको, देख सके। हाँ, बैठ के फिल्म देख सके साथ में लोग। तो इस सब हर केहू जब मिलजुल के काम करी और सबके लक्ष्य ये हुई कि हमनी के इंडस्ट्री के भी वो मुकाम पर लेके जावे के बाद, जो ना मुकाम पर तेलुगु बा, तमिल बा, मलयालम फिल्म्स, कितना इंटेलेक्चुअल फिल्म लोग बनावेले। एंड जब बात इंटेलेक्ट के होला तो हमके लागेला कि बिहार से बड़ नाम केहू के ना होके के चाहिए। शुरुए होइल बा, हमने का आधारे हुए बा। हाँ, तो नालंदा से चलल हमने के परंपरा। तो आई थिंक जब सब केहू अपन ईगो छोड़ के सेम पेज पर आके यह मानसिकता रखी, यह मंशा रखी कि हमनी के बहुत बढ़िया फिल्म बना के हमनी के इंडस्ट्री के एगो बेहतर लेवल पर ले जाए के बाद, तब हो जाइयो में देर न लगी। और बहुत लोग ए प्रयास में लागल बने, तब बहुत जल्द हो भी जाई। अच्छा, भोजपुरी में बहुत सारा हीरोइन बानी, आम्रपाली दुबे के का लगेला, आम्रपाली दुबे के कॉम्पीट के करेला? देखिए, हमरा के लागेला कि हमके कबो भी कोनो भी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर सकेला, कंप्लीट का हमके ओवर पावर करके आगे बढ़ सकेले। ई सच्चाई बा। काहे से कि यहाँ मैजिक ना हमरा में बा ना केहू और में बा, यहाँ मैजिक सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट में होला। एक बढ़िया स्क्रिप्ट आई और ओके कोनो नया लड़की भी अगर परफॉर्म कर दी बढ़िया से, तो हम के सरपास करके आगे चल जाए। अब कंसिस्टेंसी मेंटेन करी तब। एक्सेप्टेंस कहाँ से लाती हैं आप? आपका नाम इतना बड़ा है आम्रपाली दुबे, मतलब अभी आपने ही बताया कि थोड़ा बहुत में ईगो आ जाला कि हमेशा इससे वो समझ रुकते नहीं कि वो छोटा सा आई, कोई भी आई हमारा के मतलब करके चल जी कंप्लीट। ये एक्सेप्टेंस कहाँ से लाती हैं आप? क्योंकि यही सच्चाई है दुनिया की। राजेश खन्ना साहब ने मैं एक स्टेज पर थी, जी टीवी का एक अवार्ड शो हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे ये भी एक दौर है, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, जहाँ आज़मे वहाँ कोई और था। तो ये बात सच है कि समय अपनी गति से चलता रहता है, और ये लाइफ में साइकिल है लोगों का, आएंगे एक पड़ाव पे, फिर दूसरे पड़ाव पे, फिर तीसरे पड़ाव पे, ये होगा। पल दो पल का शायर। हाँ, पल दो पल मेरी कहानी है। तो उस पल दो पल में आपने कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया, ये मायने रखता है। मेरे वो पल दो पल के परफॉर्मेंस के बाद अगर मुझे एक भी ऐसा सराहना करने वाला व्यक्ति मिल गया तो मुझे लगता है बहुत है। अब इसके बाद बाकी लोगों को मौका मिलना चाहिए, एंड आई ट्राई, बाकी लोगों को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। एंड आई ट्राई माई बेस्ट। देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड, आप किसी भी प्रोड्यूसर से ये बात पूछ लीजिएगा, जब भी वो लोग को किसी भी फिल्म में कोई नई लड़की की कास्टिंग करनी होती है, आई एम द फर्स्ट पर्सन दे कॉल। और वो हमेशा बोलते हैं कि आप हमेशा देखती रहती हैं रील्स में, हाँ, परफॉर्मेंसेस कौन अच्छा कर रहा है, क्या कर रहा है, आप हमेशा देखती रहती हैं। और लड़कियों का इमोशन भी आपके साथ, वो तुरंत लगाती हैं, दीदी, बड़ी दीदी, प्यारी दीदी, स्वीट दीदी, तुरंत लगाती हैं। बिल्कुल। तो मुझे वही लगता है कि अब और लोग आएंगे, अच्छा करेंगे, जो मेरे जॉनर का काम मेरे पास आएगा मैं उसमें वही उतनी शिद्दत से काम करूंगी, लेकिन मुझे सरपास करने की ताकत किसी लड़की में नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट में है। स्क्रिप्ट में बिल्कुल है। अब हमने एक्टर की बात कर लो, ये बताएं कि कौन एक्टर के साथ काम करके बहुत ज्यादा मजा आवेला? दिनेश जी। हमें कौन पूछे के सवाल बा, एक शब्द में हमार सबसे ज्यादा फिल्म, और आई थिंक
ई माने में भी हमके कोनो झिझक नहीं के कि आई ओ 80% ऑफ माई करियर टू दिनेश जी एंड माई अदर को एक्टर्स हु हैव जिन्होंने मुझे निखारा है। मेरे लिए आज जो मैं बैठ के इतना हम फ्लुएंटली भोजपुरी बोला था नहीं, हमरा खातिर बहुत डिफिकल्ट रहे। बहुत मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बात हमरा खातिर ई रहला कि हम भोजपुरी में बतिया लें। एक सेंटेंस बोलल हमरा खातिर डिफिकल्ट रहे। हम जब निरहुआ हिंदुस्तानी शूट करत रहनी तब मिठाई लाल यादव जी दिनेश जी के बड़ भाई बड़न, चचेरा भाई, और वो फिल्म में वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहलन। हम ना ऐसे कमरा में या वैनिटी में जब कॉस्ट्यूम चेंज करत रहनी तो बाहर खड़ा होके हमरा के जोर जोर से लाइन पढ़ पढ़ के सुनावत रहला ताकि हमके याद हो जाओ। तब हर केहू के हाथ बा हमरा करियर में और हर केहू हमरा के एकदम बच्चा नियन सिखा सिखा के यहाँ तक पहुँचौले। तो दिनेश जी तो 80% आई ओ माई करियर टू हिम। अच्छा, एगो एक्टर जेकरा से देखा हमकर इरिटेशन होखेला, इरिटेशन नाम रखल जाए? हाँ बिल्कुल, हम सोच के बतावता नहीं। पहले होत रहला, अब नहीं के होत। पहले होत अयाज खान जी। अरे बाप रे। हाँ, का रहे अरे उनकर एगो प्रॉब्लम रहे पहले। अभी हमनी के शॉट बना तो हम फ्रेम में हमार कंधा नहीं खे, हमारी प्रोफाइल बा, लेकिन उनकर आदत रहला हाथ लगा के डायलॉग बोले के, देखो सोना। बोलती थी यार हाथ नहीं दिख रहा। तो मैम मेरे अंदर वो एक्सप्रेशन ही नहीं आएगा। मैं बोले यार बहुत बेकार आदमी हो। अब तो बेचारे अब इतने अच्छे दोस्त हो गए, पर आज भी उनको बहुत छेड़ती हूँ। बोलती है फ्रेम में हाथ नहीं रहता तब भी आप हाथ लगाते थे, आपको फंसा दिया जाएगा, किसी दिन आप पे केस कर दो। भी करैक्टर गुंडे वाला भी लग रहा है उनका। तो मैं पहले बहुत इरिटेट होती थी उनके साथ फिल्म करने। अब तो अगर अयाज जी सेट पे रहते तो हम हंसते हंसते पूरा दिन निकल जाता। अच्छा, अब पर्दा पे अम्रपाली दुबे जी के अलग अलग कैरेक्टर देखे के मिलेला। अगर हम निजी जीवन में अम्रपाली दुबे जी के बारे में बात करें तो इंट्रोवर्ट कहीं कि एक्सट्रोवर्ट कहीं? एक्सट्रोवर्ट। अरे एकदम, हम अगर बतियावल चालू सोचती हैं अध्यात्म, गीता, मिट्टी, दादी माँ, नाना नानी, आशीर्वाद, उसके बाद एक्सट्रोवर्ट। काहे से कि हमके पता भाई ये क्षण में जिए के बा, ई क्षण अब एकरा बाद का कॉम्बिनेशन है मैडम। बिल्कुल कंप्लीट पैकेज। काहे से कि देखिए अभी हई जोन वार्तालाप होता, बिल्कुल एवरी पासिंग सेकंड ये हमने के वापस नहीं के मिले वाला। बिल्कुल। हर केहू हमरा के ई भी कहेला कि आप केहू से द्वेष, गुस्सा, जलन ना रखे। नहीं, क्यों रखना यार? क्यों रखना है? इस लाइफ टाइम में मुझे मिले हो, खत्म हो जाएगा। अगले लाइफ टाइम पता नहीं दिखने भी वाले हो कि नहीं। मेरे सामने 10 लोग के बीच में मिलोगे, मैं हमेशा हंस के गले लग के ही मिलूंगी आपको। मैं कोई लेना देना नहीं है कि मैं अच्छा इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, ओह अच्छा ठीक है इससे मैं बात नहीं, ये नहीं हो सकता मुझसे। हाँ, लेकिन अगर किसी से हर्ट हो गई तब फिर वो जिंदगी भर नाक रगड़ता रह जाएगा तो बात नहीं करूंगी। अब उसका होता है, ऐसे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। उसकी एक सीमा है, उसको पार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको सोशल लेवल पे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। आई थिंक दिस शुड बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रायोरिटाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एक्टर, कि आप पब्लिक लेवल पे अरे तूने मेरे साथ ऐसे की नहीं है, ये नहीं कर सकते आप। आपको नहीं करना चाहिए। आपको सोशली किसी को डिसोन नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए जिससे आप मैं तो उससे जिंदगी में बात नहीं करूंगा जो लाइव आगे चीजें हाँ, वो नहीं करना चाहिए। और जब कोई ऐसे छिया लेदर करता है तो फिर मैं उन लोग से 10 हाथ दूर हो जाती हूँ। तो बहुत सारे केसेस है हमारे आसपास। हाँ, तो फिर मुझे नहीं जमता, तो फिर मैं ऐसे लोग से अपना दूरी बना के रखती हूँ। उनके अलावा कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं किसी से, मेरा किसी से कोई, एकदम मुंबईया भाषा में बोलूं तो मेरा किसी से कोई मच नहीं है। तुम अपना लाइफ मस्त जियो, मेरे को मेरा लाइफ मस्त जीने दो। ये बढ़िया, ये कांसेप्ट बढ़िया है। अच्छा, हमने दिन के लड़का बड़े जो जिससे हमने कभी कमरा में 5 लोग बने हैं। हरिकेश भाई, हमारा छोटा भाई अक्षय, राजा भैया बनी है के बनी, बिट्टू जी, तमाम तरह के लोग। कुछ फौज में लोग वालों, मिथिलेश मैकस भाई हमें फौज में बड़े, सचिन सिंह फौज में, कुछ एक उनका लोग के साथी बाड़े। इनका लोग एक कहनाम कहा कि हमने भोजपुरी फिल्म ना देखे नहीं जाए, लेकिन अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में खूबसूरती के बारे में कहल जाए तो एक शब्द में अम्रपाली दुबे।
मतलब फौजियों का आप समझ रही हैं फीलिंग्स, वो दिन भर अपना हथियार ये वो कर रहा है और उसको लगता है कोई पोस्ट आप मेरा एक बार स्टोरी लगा दी थी, इसके लिए उन लोगों ने मुझे फोन किया पर्सनली, अरे पवन भाई थे क्या, आम्रपाली जी ने देख लिया क्या जो आप लिखे थे, हाँ अरे यार मतलब क्या यार कभी मिलना तो बोलना यार कि बहुत खूबसूरत लगती है। अरे यार मुझे मैं इन बताऊं, चीजों पर क्या कहेंगे आप प्लीज? मैं एक तो पहले तो मेरे मन में इतना ना सम्मान है हमारी सेना के लिए। आपको पता है एवरी रक्षाबंधन, अब प्लीज आप लोग देख के हर्ट मत होइएगा आप लोग खूबसूरती में मेरा नाम ले रहे हैं, मैं सीधा रक्षाबंधन ले आई, बट मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, हर रक्षाबंधन मेरा कोई सगा भाई नहीं है, बहुत भाई हैं मेरे भाई बहुत सारे हैं, चचेरे भाई हैं, लेकिन सगा भाई कोई नहीं है। तो जैसे मुहूर्त लगता है रक्षाबंधन का, मैं सवेरे नहा धो के सबसे पहले हमारे घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, सबसे पहली राखी उनको बांधती हूँ, दूसरी राखी मैं अपनी दीदी को बांधती हूँ, मेरी बड़ी बहन को, और वो मुझे भी बांधती है, और तीसरी राखी मैं उसी मंदिर में प्रभु के पैर में रखती हूँ अपने इंडियन आर्मी के लिए। क्या बात है, सच में रखती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हम लोग जितना भी साउंड स्लीप ले पाते हैं अपनी लाइफ में, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देम। तो जब अगर मेरा एक पोस्ट से उनके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी आ रही है, तो मेरे लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कोई नहीं हो सकता। मुझे पर्सनली फोन आए थे इसके लिए, समझ रहे हो बात कि मतलब आम्रपाली जी ने आपका स्टोरी लगाया पवन, तो हाँ अरे भाई मतलब का बात हो लगा कभी कभी मैसेज कर दिया यार, तो कभी मिलिए तो कहिए हमने बड़ा यार प्लीज सबको मेरी तरफ से नमस्ते प्रणाम एंड थैंक यू सो मच, आप लोग ने मेरा दिन बना दिया, मैं ये सुन के बहुत खुश हूँ, और कभी मौका लगेगा तो आप सबसे मिलने भी आएंगे हम। अरे क्या बात है। हाँ। अच्छा अभी तक आपके लोग खूबसूरत कहा था, फिर थोड़ा सा सवाल खिलगा घुमाओ, हमारी ये काम बच चुकी कि अभी तक आपके लोग खूबसूरत कहा था, काम भी वो शानदार होता, एक समय आए कि सब कुछ किनारे हो जाए, काम भी किनारे हो जाए, खूबसूरती भी थोड़ा बहुत किनारे हो जाए, वो दिन हुआ का चाहते नहीं करूँगा कि लोग कैसे याद करें? देखिए हम ये बात माना था नहीं, बहुत एकदम डीपली, ऐसा नहीं है कि मैं बात बनाने के लिए बोल रही हूँ, मेरी नज़र में मेरी मम्मी से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। शी इज 61 मम्मी सॉरी, हाँ शी इज 61, प्लीज गलती से मेरी जबान फिसल गई तो शी इज 61, लेकिन मेरी नज़र में उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ में इतना इम्पैक्ट किया एज अ मदर। उनके बाद अगर मैं किसी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हूँ तो श्रीदेवी जी थी। मतलब मैं लिटरली आपको बता नहीं सकती, जब मुझे उनका न्यूज़ मिला था मैं 3 महीने तक डिप्रेशन में थी। मैं रायपुर में तभी शूट करी थी एक फिल्म, और मैं बस सो के उठी ही थी, और रात में अकेले कमरे में सोई थी, तो मैं टेलीविज़न ऑन रख के सोती थी, मम्मी पापा कोई शूटिंग पे आ नहीं पाया था, टीवी ऑन रख के सोई थी, और सवेरे जगी मैंने पहला न्यूज़ टीवी पे यही देखा, श्रीदेवी जी का, और मैं लिटरली 3 महीने डिप्रेशन में थी। मैं आज तक होटल के उस कमरे में नहीं रह सकती जहाँ पे बाथटब होता है। तो उन्होंने क्या किया था मेरी लाइफ में, या वो कौन सी 20-22 साल की थी, बिल्कुल, और वो श्रीदेवी थी। उनका काम जो काम था, मैं कोई भी फिल्म करने जाती हूँ, आज भी मैं अगर कोई भी फिल्म करने जाती हूँ, मैं कोई कैरेक्टर प्ले करने जाती हूँ, अगर मुझे थोड़ा भी, श्रीदेवी जी की सारी फिल्में मैंने देखी है, अगर मुझे थोड़ा भी लगता है कि कोई कैरेक्टर उनके किसी फिल्म के कैरेक्टर से रिजेंबल करता है, मैं शूटिंग पे जाने से पहले 4 बार वो फिल्म देख लेती हूँ। निरहुआ हिंदुस्तानी 3 शूट करने से पहले मैंने श्रीदेवी जी की मास्टर जी मूवी कम से कम 4 बार देखी थी। हिंदुस्तानी 3 नहीं 2, निरहुआ हिंदुस्तानी 2, उसमें को कैरेक्टर था दिनेश जी, जब सामने आते तो मैं ऐसे करती हूँ, कितना क्यूट है यार वाला एक एक्सप्रेशन था, वो मैंने मास्टर जी से देख के कॉपी रिलेट किया। हाँ। तो अब उनकी उम्र ऐसी हो चुकी थी कि उनकी दोनों बेटियां बड़ी थी, पसंद थी, माधुरी दीक्षित जी पसंद थी। मैं जब उस एज में आऊंगी, एज अप्रोप्रिएट रोल्स रहेंगे तो करूंगी, नहीं रहूंगी तो एज अप्रोप्रिएट मेरा जो जॉब रहेगा इस दुनिया में, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, जो भी, उसको फिर अच्छे से निभाऊंगी। अच्छा मेरा जैसा सवाल, ये तो बहुत मतलब अच्छी बात है, और मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ कि मेरे जैसे लोग या फिर और भी जो लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, वो तो मतलब वो तो ये है कि जिसको आप पसंद करते हैं वो उनके किसी भी पड़ाव पे खूबसूरत लगता है, जो आपकी बात है। जी। मेरा पॉइंट ये है कि अगर वो काम किनारे हो जाता है,
हाँ। तो आप कैसे चाहती हैं कि अम्रपाली दुबे को लोग कैसे याद करें? अम, मान लीजिए वो काम से भी एक दिन आता है कि अम्रपाली दुबे को अब एक्टिंग भी नहीं करनी है, यार ऐसा दिन नहीं आएगा वैसे तो, बट फिर भी मुझे मान बाकी लीजिए कि ये कंडीशन है, मुझे बाकी मेरी फिल्में जो मैंने की हुई है उसी से याद करें, क्योंकि मैं फिल्मों से याद करें। मेरी फिल्मों से याद करें, क्योंकि जेन्युइनली मैं मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा शेयर ही नहीं करती हूँ लोगों से, तो और कुछ रहेगा ही नहीं लोगों के पास मुझे याद करने के फिल्मों लिए। से याद तो मुझे मेरे काम से याद किया जाए, मुझे राजा बाबू से याद करें, मुझे पटना से पाकिस्तान से याद करें, मुझे निरहुआ हिंदुस्तानी 1 2 3 4 से याद करें, ऐसी सारी फिल्मों से मुझे याद किया जाए। क्या बात है। अच्छा, आपने प्रेम कहानियां बहुत मतलब अधिक की हैं और आपकी प्रेम कहानियां बहुत हिट रही हैं। जी। प्रेम पर आपकी क्या राय है? प्रेम एक विषय के तौर पे लेते हैं एक विषय के तौर पे, अगर अगर आपकी लाइफ में प्रेम है और वो आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में बेटरमेंट की तरफ ले जा रहा है, तो उससे ब्यूटीफुल कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपकी लाइफ में प्रेम है और वो आपको हर एस्पेक्ट में सिर्फ डुबोते जा रहा है, तो उससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। तो प्रेम का दोनों पहलू। प्रेम का इम्पोर्टेंस तभी है जब सही व्यक्ति से हो। बहुत डिपेंड करता है कि आपका चॉइस, आपने किसी ऐसे ग्रीन फॉरेस्ट को अपने लिए सिलेक्ट किया हो तो आप प्रेम में खुश रहेंगे। आपने किसी रेड फ्लैग से इन्फ्लुएंस होके प्रेम को सिलेक्ट किया हो तो आप दुखी रहेंगे। तो आपको किससे प्रेम है उस पर निर्भर करता है कि प्रेम का आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस तो है। प्रेम करते वक्त चुनना चाहिए क्या इंसान को? बिल्कुल चुनना चाहिए, प्रेम के लिए चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल। अपना पीस ऑफ माइंड शुड बी द प्रायोरिटी इन एवरी सिचुएशन। तो फिर लोग जो कहते हैं पहली नजर का प्यार, कहीं नहीं होता पहली नजर का प्यार ना। नहीं होता। क्या होता है पहली नजर का प्यार? पहली नजर का प्यार सिर्फ माँ से हो सकता है बच्चे को, और किसी से नहीं हो सकता। पहली नजर में सिर्फ अट्रैक्शन हो सकता है। प्यार का तो मतलब ही है कि आपने उस व्यक्ति को समय दिया है, आपने उसको समय दिया है, आपने उसका फ्लॉज, आपने उसकी अच्छी बातें सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, तब प्यार है ना। पहली नजर में देखने के बाद तो सिर्फ आकर्षण होता है, उसको मैं प्यार नहीं मान सकती। मेरे लिए प्यार मतलब एक एक स्टेप मतलब बहुत इरिटेट होता है यार, ये आदमी क्यों टॉवेल इधर ही रखता है, पर इवेंचुअली उसको एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ये इधर ही रखता है टॉवेल, लेकिन ये है प्रेम। बहुत टाइम देना पड़ता है तब प्यार जितना बड़ा शब्द आता है, उससे पहले तो सब टाइम पास ही होता है कुछ। प्रेम को पूरा होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आपका हुआ है? मुझे प्रेम ही नहीं हुआ है। ये अरे तो प्रेम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, अमरपाली दुबे को प्रेम नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। फिर तो प्रेम वाले टॉपिक को हम लोग बंद करते हैं। शादी कब कर रही हैं? अरे यार मैं भी सोच रही हूँ कर लूँ, अब बस हो गया। एक्चुअली मुझे आजकल ना सबसे बड़ी दिक्कत जो लाइफ में हो रही है, मुझे शादी करनी है, हस्बैंड के लिए बिल्कुल नहीं, हस्बैंड के लिए बिल्कुल नहीं करनी है। मुझे आजकल इतना बेबी फीवर चढ़ा हुआ है ना, मेरी पूरी इंस्टाग्राम फीड, मेरा फेसबुक फीड, सब कुछ छोटे छोटे बच्चों के वीडियोस से भर चुका है। और मैं जब अपने फैमिली के किसी फंक्शन में जाती हूँ, मेरे सारे कजिन्स के चिंटू मिंटू बच्चे सब पूरे टाइम बुआ मासी करते, मैं इतनी बेबी फीवर में चल रही हूँ ना कि मेरा बस चले मेरे घर वाले लाके दे इससे शादी कर लो, मैं कर लूंगी, देखूंगी भी नहीं कौन है, बस मुझे बच्चे चाहिए। ये ऑन कैमरा बहुत बड़ी बात है। सही में मेरे को इतना ना, मतलब मैं सेट पे भी रहती हूँ, बच्चों से खेलती रहती हूँ पूरे टाइम, मेरे को बच्चे आसपास रहे, मेरा कभी दिमाग गर्म नहीं होगा, मैं एकदम खुश रहूंगी। तो ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट बार आऊं तो अपने बच्चों को ओ प्लीज प्लीज लेके आइए प्लीज। अच्छा, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ लोगों का नाम लूंगा, आप एक शब्द में उनके लिए जो आपके दिमाग में आएगा वो आपको बताना है। अच्छा। मनोज तिवारी। ऑलराउंडर। रवि किशन। स्पेक्टेक्युलर है वो, स्पेक्टेक्युलर। दिनेश लाल यादव। दिनेश जी को भी क्या बोले जाए, उनमें सेम वर्ड 2 बार बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। ऑलराउंडर। पवन सिंह। सुरीला। अरविंद अकेला कल्लू जी। दोस्त। खेसारी लाल यादव। दोस्त। रितेश पांडे। सुरीले। अक्षरा सिंह।
सुरीली। सुरीली। काजल राघवानी। सुरीली तो नहीं बोल सकती। क्या कहेंगी काजल राघवानी को आप? काजल इज अ गुड एक्टर। Correct. अवधेश मिश्रा। स्पेक्टेक्युलर। इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन। हाँ, मजा आता है उनको। स्पेक्टेक्युलर बोल सकती हूँ उनको। आई लव हिम, आई लव हिज परफॉर्मेंसेस। अच्छा, आम्रपाली दुबे हीरो नहीं होती तो क्या होती? मुझे लगता है मैं आर्टिस्ट मैनेजमेंट अच्छा करती है, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट। अच्छा, हाँ लीजिए आप खुद बन गई सेलिब्रिटी। हाँ। महादेव की इच्छा। नहीं, क्योंकि आई एम सो गुड विद जेलिंग विद पीपल एंड लोगों से बात करने में अच्छी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सेलिब्रिटी मैनेजर अच्छी खासी होती है ना? अच्छा, एक कंडीशन देता हूँ आपको। आपको आपकी फिल्मी दुनिया से थोड़ी दिन के लिए छुट्टी लेना है, है। घर नहीं जाना है, दोस्तों से नहीं मिलना है, अरे, क्या करेंगे आप? फिर तो विपासना सेंटर चली जाऊं। घर जाना ही नहीं है, दोस्तों से मिलना ही नहीं है, तो बात किससे करूंगी? उससे अच्छा जो विपासना कर लेती हूँ, खुद ही के अंदर खोज करती हूँ फिर। शायद मेरे सवाल पूछने का जो उद्देश्य था यही था कि मतलब खाली समय अगर कुछ नहीं कर रही है आम्रपाली दुबे, उस वक्त आम्रपाली दुबे के जहन में क्या आता है करने मैं अगर ऐसे नॉर्मली भी कभी बहुत शूट चल रहा है, सब चल रहा है और मुझे बता दिया गया कि आपके पास 1 घंटे फ्री टाइम है, के? तो मैं हाउ टू अवेकन योर चक्रास वाला म्यूजिक लगा के बैठ जाती हूँ। हाँ, सीखना चाहिए हम लोगों ये नहीं, क्योंकि मुझे बहुत उससे शांति मिलती है। मैं पहले बहुत गुस्से वाली थी। को। हाँ, मेरा गुस्सा ऐसा था ना, बहुत गुस्से वाली थी बचपन से। मतलब आई रिमेम्बर कि मैं 6 साल की थी और किसी बात पे पापा ने मुझे, कुछ बेसिक सा ही था, मैंने कुछ खाने को मांगा था जब हम स्कूटर पे जा रहे थे, पापा की एक बजाज चेतक थी, तो उस पे जा रहे थे और मैं सामने खड़ी थी। और जब थोड़ी बड़ी हो गई तो ऐसे साइड में खड़ा होना पड़ता था क्योंकि हाइट लंबी हो गई थी। तब तक तो बचपन से तो आगे ही बैठ के जाती थी। तो उस टाइम पे मैं टेढ़े होते होते पापा मुझे कुछ कुछ खाने के लिए मांगा, हाँ बर्फ गोला, बर्फ का गोला, वहाँ मिलता है वो। और वो पापा मना करते थे, बोलते थे गटर के पानी से बनता है, नहीं पीना है, नहीं खाना है। उस वजह से मैंने पापा से 3 दिन तक बात नहीं की थी। ओह माय 6 गॉड। साल की उम्र की लड़की। 3 दिन तक, और बेचारे मेरे पापा मुझे मना रहे थे। इमेजिन, मेरा बच्चा होता तो मैं 2 चमाट मार के छोड़ देती। मेरे पापा मुझे 3 दिन मना रहे थे। उनको मालूम था कि आगे चल के आम्रपाली दुबे होने वाली है। तो मैं बहुत गुस्से वाली थी। तो मुझे लगता है कि मैंने ये सब जो भागवत गीता क्लासेस बता रही हूँ या ये जो मेडिटेशंस बता रही हूँ, ये मेरा कोपिंग थेरेपी है। ये मैं छोड़ दूंगी तो पता चला आग लगा दी मैंने दुनिया को। अच्छा, मैं कुछ सिंगर्स का नाम लूंगा भोजपुरी इंडस्ट्री के, उनमें से एक बेस्ट को आपको चुनना है। अरे, एक को छोड़ देना है, एक को चुनना है। थोड़ा सा टफ कॉल है, लेते अच्छा हैं। ठीक है। अरविंद अकेला कल्लू या रितेश पांडे? कल्लू। कल्लू या फिर खेसारी लाल यादव? खेसारी जी। खेसारी लाल यादव या प्रमोद प्रेमी? खेसारी जी। खेसारी जी या नीलकमल? नीलकमल। नीलकमल या पवन सिंह? पवन सिंह। माइक ड्रॉप करो, माइक ड्रॉप क्वेश्चन था ये। अभी थोड़ा सा आगे है। अच्छा। पवन सिंह या निरहुआ? पवन सिंह। पवन सिंह या मनोज तिवारी? पवन सिंह। पवन सिंह या कल्पना? कल्पना जी। कल्पना जी या प्रियंका सिंह? कल्पना जी। चलिए, थोड़ा सा आई थिंक आपके लिए टफ था। हाँ। अच्छा, मैरून कलर सड़िया, क्या बोलेंगे इस गाने को? ये गाना मतलब हमको नहीं लग रहा है कि ये हमारे पूर्वांचल के कोई एक कोना होगा जिस कोने में मैरून कलर सड़िया ना बजा हो, इवन उस पर रील ना बना हो। क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि कभी भी सिंप्लिसिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कभी नहीं करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे उस गाने में है ही क्या, इतना सिंपल है, ना डांसर्स है ना लोकेशन है, गाने में है ही क्या, गाने में सिंप्लिसिटी है। और सिंप्लिसिटी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो जब अपनी जगह लेगी तो ऐसे ही लेगी। गजब। हाँ। गजब। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो कुछ आम्रपाली दुबे के साथ गलत कर रही है? आई थिंक देवरानी जेठानी का केवल कंसेप्ट देना या फिर थोड़ी ऐसी फिल्में देना जो कि आम्रपाली दुबे के एक्टिंग के दायरे को सीमित करती है। आई थिंक मैं उसमें इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं करूँगी। इस इंडस्ट्री ने मुझे
एज अ डेब्यूटेंट भी बहुत अच्छी फिल्म दी। जब मैंने एक्शन किया पटना से पाकिस्तान में, मैंने बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस किए थे, कूदना फांदना, मतलब नॉट लिटरल एक्शन, पर मैं बहुत बार हार्नेस पे बंधी हुई थी। वैसी फिल्म में भी मुझे एक्सेप्ट किया। जिस टाइम पे जो दौर चला उस टाइम के सिनेमा में मुझे इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया, काम भी दिया। आज की तारीख में यही फिल्में बन रही है, तो इन फिल्मों में भी मुझे काम मिल रहा है। जब आगे चल के बेहतर कुछ बनेगा तब भी मुझे काम मिलेगा। ये ट्रस्ट, तो इसमें इंडस्ट्री की कोई गलती नहीं है, इंडस्ट्री का तो बल्कि मैं ये कौन बनाएगा आम्रपाली जी? ये जो बेहतर फिल्में आप कह रही हैं कि तो मैं यही कह रही हूँ, कोई बाहर वाला आकर नहीं बना पाएगा, हम ही लोग बनाएंगे। हम ही लोग बनाएंगे। और उसी दिन बनेगी जब हम लोग अपना ईगो क्लैशेस साइड में रख के फिर से वही बात, फिर से वहीं पे उसी पे आते हैं, तभी बन पाएगा। ये किसी का नई कास्टिंग ले लेते हैं ये हो जाएगा, नया डायरेक्टर ले आते हैं ये हो जाएगा, सब नए लोग आए, बहुत अच्छी बात है, आए, सब वेलकम है, सब लोग आए, सब लोग अपना योगदान दें। लेकिन वो जो एक बेसिक थॉट होना चाहिए ना सिनेमा मेकिंग का, ईगो क्लैश, हाँ, वो वाला जैसे हम रिवाइव करेंगे सब ठीक। अच्छा, भोजपुरी के अधिकांश कलाकार राजनीति की तरफ घूमते हैं जी। कैसा होगा कि एक एक्ट्रेस एमपी बन जाए, आम्रपाली दुबे एमपी बन जाए, क्या सोचती हैं आप? बहुत अच्छा होगा है ना? सही में। आई थिंक आज की तारीख में मैं देखती हूँ कंगना रनौत जी को, आई फील इंस्पायर्ड, आई फील जो हैप्पी। चल के आते हो और जो फील होता है, वो तो मतलब वो सेकेंडरी है, पर मैं उनके वो साइड को देखती हूँ जहाँ पे वो जाके उनके जिले में जो दिक्कतें हो रही है उनको सॉल्व करते हुए जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर में मैं जब रवि भैया को काम करते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और सच बात तो ये है कि मैं सिर्फ एक्टिंग करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स बोरिंग जॉब तो है, इसको हमें मानना पड़ेगा। हम एंटरटेनमेंट फील्ड के लोग हैं, वहां से निकल के सीधा पेपर वर्क और गांव-गांव में ये देखना कि लोगों को राशन पानी सड़क पहुंच रहा है कि नहीं, ये बोरिंग होगा, बहुत बोरिंग होगा। तो मैं उसको करना नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं जिस मानसिकता को या मैं जिस विचारधारा को सपोर्ट करती हूँ उस मानसिकता और विचारधारा को एक कदम आगे लेकर जाने के लिए मुझे राजनीति में उतरना पड़ा तो मैं उतरूंगी, क्या बात है, जीतूंगी, और आई विल सी टू इट कि मैं बेसिक से बेसिक सबसे माइन्यूट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूं, और वो मैं कर लूंगी। क्या बात है। क्योंकि मैं उतना कन्विक्शन दूंगी, मुझे पता है कि मैं वो कर लूंगी। अच्छा, पवन सिंह पर बात करते हैं। पवन सिंह को लेकर तमाम तरह की बातें घूमती हैं मार्केट में, बहुत सारी बातें। बिल्कुल। आम्रपाली दुबे पवन सिंह को कैसे देखती हैं? पवन जी को मैं देखती हूँ, एक पंडित जी कहते हैं आपको? पंडित जी कहते हैं। डराते हैं कभी कभी? ना, क्या डराएंगे, डरते हैं मुझसे। वो मुझे कहते हैं ना कि तू हमार फीमेल वर्जन बाड़ू। और ये बहुत बड़ी बात है भैया। वो कहते हैं कि मैं जितना पागल हूँ तुम भी उतनी ही पागल हो। तो बिल्कुल एकदम अपना बराबर जमेगा। मुझे पवन जी लगते हैं ना, पवन जी एक बच्चे हैं। पवन सिंह एक बच्चे जैसे उनका स्वभाव, सच्ची में, सही में, सही कह रहे हैं, सच्चा दिल का आदमी, एकदम सच्चे दिल के आदमी, और एकदम बच्चे हैं। वो बच्चे को कैसे इधर उधर करते रहेंगे, लेकिन एक बार अगर ये कह दो ना कि नहीं वैसा नहीं करना है तो नहीं भी करेंगे। बिल्कुल उनके हिसाब से उनको डील करना पड़ता है। ही इज अ वेरी स्वीट मैन, आई विल नॉट डिनाई दिस। हो सकता होगा कि लोगों को उनसे पर्सनल लेवल पर प्रॉब्लम्स होगी, मैं इसको भी डिनाई नहीं करती हूँ। मेरे साथ पवन जी का ये रिश्ता है कि वो मुझे एक छोटे बच्चे की तरह लगते हैं, और उन्होंने कभी भी अपने होश में, कभी भी जानते हुए मुझे हर्ट नहीं किया है। तो किसी को नहीं करते, नहीं किया, मुझे नहीं किया। छेड़ दो तो अलग बात है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ, एंड फॉर दैट मैटर खेसारी जी ऑल्सो, उन्होंने मुझे हमेशा इतनी रिस्पेक्ट दी है खेसारी जी ने, मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे पास शब्द बहुत कम है बोलने के लिए। कल्लू जी ने हमेशा मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी है, चिंटू जी ने, मतलब मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में जितने लोग होंगे किसी ने भी मेरे साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं की। और मैं बहुत मुंहफट लड़की हूँ, अगर की होती तो मैं बोल भी देती। मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटती, पर कभी मेरे साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं लोगों ने। तो
मेरे साथ सब लोग बहुत अच्छे से रहे और मुझे लगता है कि पवन जी का और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है एंड ही इज अ बच्चा वाला स्वभाव। बच्चा उनको उनको प्यार से बोलो वो सब मानेंगे। और तेड़ियावा उनसे तो नहीं लगता तेड़िया पता चले। अच्छा, दिनेश लाल यादव जी के साथ आपका आपकी जो जोड़ी रही वो काफी हिट रही, मतलब इस जोड़ी को लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जी। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या इम्पैक्ट रहा था या क्या इम्पैक्ट है इसके पीछे? मुझे लगता है कुछ लोगों के ना तारे सितारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर वही नियति वाली बात। बिल्कुल। और मेरा और दिनेश जी का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और मुझे लगता है इस जन्म का नहीं है वो। आप एक एक लाइफ टाइम में आप किसी को फर्स्ट टाइम मिल के इतना अच्छा आपका बॉन्ड नहीं हो सकता। हम लोग का कुछ तो पिछला जन्म का खाए हैं एक दूसरे का जो अभी हम लोग पूरा कर चुका रहे रहे हैं, अभी पूरा कर रहे हैं। तो दिनेश जी के साथ मेरा बहुत ही सोलफुल कनेक्शन है एंड मैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अपनी फैमिली के बाद अगर किसी के प्रेजेंस में फील करती हूँ तो वो दिनेश जी हैं, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल। क्या बात। तो आई थिंक वही है उनका वो सिक्योरिटी फील कराना। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जितने एक्टर्स से आप पूछेंगे, जितनी एक्ट्रेसेस से आप पूछेंगे, वो दिनेश जी के लिए यही जवाब देंगे कि वो उनके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। जितनी एक्ट्रेसेस मैं लिख के दे सकती हूँ। हम लोग भी उनका जो व्यक्तिगत स्वभाव है जी उससे बहुत प्रभावित रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक लड़की है जिसे भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन बनना है, जी अम्रपाली दुबे जी, उसको क्या सलाह देंगे? मैं एक ही सलाह दूंगी कि देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। देयर नेवर इज, देयर नेवर वाज एंड देयर नेवर विल बी। सक्सेस का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सूत्र है और वो ये है कि आपको मेहनत करनी है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। आपको दुनिया में कोई भी ये बोल दे तुमको स्टार बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। कोई आपके लिए इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ आपकी मेहनत काम आएगी। इफ़ यू आर गुड एट व्हाट यू आर डूइंग, आप 15 सेकंड के वीडियो में वायरल हो जाओगे और आपको फिल्म में कास्ट कर लिया जाएगा। इफ़ यू आर नॉट गुड, आपको 6 फिल्म मिलेगी, 6 की 6 फ्लॉप हो जाएगी और आपका करियर बैठ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी मेहनत कर सकते हैं और आप अपने पे काम कर सकते हैं और कोई आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, मैंने आपसे इतने सारे सवाल पूछे, मैं चाहता हूँ आप हमसे एक सवाल पूछिए कि अम्रपाली दुबे मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती है? अच्छा ओके, तो बताइए। मैं सवाल पूछने वाले मोड में तो हूँ। बिल्कुल। तो बताइए आम्रपाली दुबे आपको इतनी अच्छी क्यों लगती है? इतने लोग हैं इंडस्ट्री में, आम्रपाली दुबे ही क्यों? ऐसा है कि अमरपाली जी दुबे जी मुझे बहुत इसलिए खराब एक्टिंग कर रहे हो। नहीं, ये हमारा फील्ड ही है मैडम, क्या करें हम लोग लिखने पढ़ने वाले आदमी, हम कहाँ से एक्टिंग करेंगे भाई। जाने दीजिए, आप नॉर्मली बोलिए, छोड़िए। ये हमारे लिए मतलब इम्बेरस करने वाली बात हो गई कि भाई आप जिसे इतना पसंद करते हो वो कह दी कि आप बढ़िया एक्टिंग नहीं करते हो। खैर हाँ, ये बदलते हैं। क्या है मैडम कि मैंने बहुत लोगों के साथ मतलब उठा बैठक हुआ है, बातचीत हुई है, हमारे यही काम है लिखना पढ़ना, तमाम तरह के लोग हैं, लेकिन मैंने आप में एक चीज किया है नोटिस, दिखावापन नहीं है। जैसे मतलब बहुत सारे लोग हैं थोड़ा सा स्टार बन जाते हैं, मुझे फील कराते हैं आई एम स्टार। अगर मैं उनके पास गया कभी भी, मुझे एक समय मिला था कि हम लोग प्रधानमंत्री के पीछे खड़े थे, एक गीत के माध्यम से मैं लिखता हूँ, मेरा गाना आ गया था, पीछे खड़ा था। तो वहाँ ठीक है, प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री जैसा फील नहीं करवा रहे हैं हमारे लिए, लेकिन जो उनके आसपास का ऑरा है उससे ऐसा फील होता है ना कि आप एक बहुत बड़े इंसान के पास जा रहे हो। आपसे अभी तक जो आया हूँ आपके पास, पॉडकास्ट हमारा हो रहा है, चल रहा है, इतनी सारी बातें हो गई, कोई माध्यम नहीं है। अमरपाली दुबे जी ने कहा कि हाँ बदकुचन, सब लोग लिख रहे थे ना कि बदकुचन में आ जाइए मैडम, आ जाइए मैडम, आ जाइए मैडम। हमारे झुमका वाले गाने के लिए सबने लिखा मैडम हमारा एक रील बना दीजिए, आपने बना दिया। तो वो जो एक आपने फील कराया है ना कि यहाँ पे कोई दिखावापन नहीं है, वो मुझे बहुत मतलब खींचती है आपकी ओर। और मैं कहूँगा कि आप हमेशा ऐसा रहना। थैंक यू, और मैं ऐसी ही रहूंगी। और मैं आज इस शो के माध्यम से सबको यही बताना चाहती हूँ कि सब लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से देख लीजिएगा। मैं अपने धर्म के हिसाब से बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। संस्कृत में ना एक स्लोगन है, कौमार आचरित प्रज्ञो।
मतलब आपने अपने कौमार्य में, अपने टीनेज में जो किया है वो आपके साथ बहुत समय तक रहेगा। रहेगा, वो चलेगा। मेरे टीन एजेस में जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन लेके भागवत गीता क्लासेस कराए ना, इट वर्कड मिरेक्युलसली फॉर मी। उसने बहुत काम किया है मेरे कैरेक्टर को शेप करने के लिए, बहुत काम किया। तो मैं ये जो आप आज जिन क्वालिटीज की तारीफ कर रहे हैं, ये नहीं होती मुझ में, सच में नहीं होती। क्योंकि अगर मुझे पता नहीं होता कि ये सब टेम्पररी है तो मेरे में ये क्वालिटीज नहीं होती। मतलब एक हीरोइन, एक स्टार, एक सेलिब्रिटी कह सकते हैं, आम्रपाली दुबे, वो घूम के कह रही है पीछे देख के कि वो जो सनातन का जो हमारा कंसेप्ट है, बिल्कुल उस कंसेप्ट ने मुझे आम्रपाली दुबे बनने के बाद जो लोग पसंद कर रहे हैं, इसमें बहुत हेल्प किया है। बिल्कुल। अगर मुझे ये नहीं पता होता कि मैं कुछ भी कर लूं, कितना भी उड़ लूं, कुछ भी कर लूं, तो मैं मेरे प्रभु के पैर के नाखून के हजारवें कोने बराबर भी नहीं हूं। When you keep realizing, जैसे जैसे आप दुनिया में बढ़ते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, आपको ये महसूस कराने वाले आसपास 100 लोग आ जाएंगे कि अरे आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत बड़े हैं। पर आपको कभी भी खुद को जब ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े हैं, तो आपको खाली उतनी कहानी याद कर लेनी चाहिए जब यशोदा मैया ने प्रभु के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देख लिया था। उतना याद करो ना, फिर आपको पता चल जाएगा आप कितने बड़े हो। तो आप में फिर दिखावा बचेगा ही नहीं। बढ़िया लगता है। और ठीक है, आखिरी सवाल, वैसे तो सवाल थे, लेकिन उसमें से एक बताइए कि ड्रावना फिल्म कर रही हैं आप, हॉरर फिल्म कर रही हैं, कौन डरेगा आपसे? किस लिए बहुत लोग डरेंगे। क्यों डरेंगे भैया? मैं डरा दूंगी। ये कहना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? पहले आप ये मतलब मैं कोशिश तो कर रही हूँ कम से कम। डरेंगे लोग, और सब मैं ही करूँ, वीएफएक्स और वो सीजी, वो सब क्या करेगा? डराएंगे, डराने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा चलिए, अंतिम सवाल ये कि आप इतनी प्यारी क्यों? अरे यार, क्यों होना है इतना प्यारा भाई? वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज। कोई एक लड़का लिखता है कि आम्रपाली दुबे उसको पसंद है, आप उसको स्टोरी में लगा देती हैं। ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बी होल्डर। तो मुझे सब लोग जितना प्यार करते हैं, जितने प्यार से मुझे देखते हैं, उतनी मैं प्यारी लगती हूँ लोगों को। कुछ अलग से मैंने किया नहीं है, वही 2 हाथ 2 पैर 1 नाक 2 आँख वही है। पर लोगों को प्यारी इसलिए लगती हूँ क्योंकि लोग बहुत प्यार से मुझे देखते हैं, और मैं हमेशा ऋणी रहती हूँ और हमेशा ग्रेटफुल रहती हूँ कि मैं जो भी काम करती हूँ, जो भी कंटेंट ऑल्सो जो भी मैं प्रस्तुत करती हूँ लोगों के सामने, सब उसे बहुत प्यार से देखते हैं, बहुत सराहते हैं। तो ये लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही है जो मैं प्यारी लगती हूँ शायद आपको। पदकुचन के लिए आपने इतना समय निकाला, चूंकि मैं सुबह से देख रहा हूँ इतना टाइट शेड्यूल, और रात के 12:30 बज रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल, आपने इतना समय निकाला, हमारी पूरी टीम शुक्रगुजार है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।